काफ़ी समय पहले एक बूढ़ी मैया वृंदावन में रहा करती थी। बूढ़ी मैया लड्डू गोपाल जी की सेवा करती थी अपने लल्ला के रूप में। तो एक दिन बूढ़ी मैया अपने लड्डू गोपाल को पोटली में बांधकर गोवर्धन की परिक्रमा के लिए चली जाती है। और जब वापस लौट कर आती है, पोटली को खोल कर देखती है तो क्या देखती है, पोटली में बूढ़ी मैया के लड्डू गोपाल नहीं थे। तो बूढ़ी मैया जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। फिर लड्डू गोपाल इन मैया के साथ जो दिव्य चमत्कार करते हैं, यह आप भी सुनिए। हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे दोस्तों। बात बहुत समय पहले की है। वृंदावन में एक बूढ़ी मैया रहा करती थी। बूढ़ी मैया बाके बिहारी की अनन्य भक्त थी। बाके बिहारी जी को ही अपना सब कुछ मानती थी। बूढ़ी मैया का दुनिया में और कोई नहीं था। तो बूढ़ी मैया लड्डू गोपाल की सेवा करती थी और सारा दिन बैठकर अपने लड्डू गोपाल से बातें किया करती थी। जब भी वृंदावन में परिक्रमा करती थी तो अपने लड्डू गोपाल को साथ में पोटली में बांधकर परिक्रमा करती थी। तो एक दिन बूढ़ी मैया अपने लल्ला से, लड्डू गोपाल से बातें कर रही थी कि लल्ला, बहुत समय हो गया है, हम दोनों ने गोवर्धन की परिक्रमा नहीं की, तो चलो गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं। तो बूढ़ी मैया जैसे ही लड्डू गोपाल की तरफ देखती है तो लड्डू गोपाल मुस्कुरा रहे थे। तो बूढ़ी मैया समझ जाती है कि लल्ला भी गोवर्धन की परिक्रमा करना चाहते हैं। तो बूढ़ी मैया जब भी वृंदावन में कहीं परिक्रमा करती थी तो अपने लड्डू गोपाल को पोटली में बांध लेती थी और लड्डू गोपाल के खाने पीने की सामग्री भी बांध लेती थी। फिर समय समय पर अपने लड्डू गोपाल को खाना खिलाती रहती थी। तो जब बूढ़ी मैया परिक्रमा के लिए जाती है तो अपने लड्डू गोपाल को पोटली में बांध लेती है और खाना भी बांध लेती है और गोवर्धन की परिक्रमा के लिए चल देती है। अपने लड्डू गोपाल की पोटली को सिर पर रखकर कहती है कि लल्ला, तू कहीं किसी के साथ भाग मत जाना। जैसे ही बूढ़ी मैया अपने लल्ला को देखती है तो क्या लगता है, जैसे मानो बूढ़ी मैया के लड्डू गोपाल कह रहे हैं कि मैया, आज तो मुझे रोक नहीं सकती, मैं मेरे सखाओं के साथ खेलने के लिए भाग जाऊंगा। तो बूढ़ी मैया थोड़ी सी परेशान हो जाती है, कभी लल्ला किसी के साथ भाग ना जाए और मैं परेशान ना हो जाऊं। तो ऐसे ही बूढ़ी मैया गोवर्धन की परिक्रमा करना शुरू कर देती है और थोड़ी थोड़ी देर में अपने लल्ला को देखती रहती है। कभी लड्डू गोपाल, मेरे लल्ला इस पोटली से निकलकर बाहर ना भाग जाए। तो ऐसे ही देखती रहती है और पूरी परिक्रमा हो जाती है। जब बूढ़ी मैया घर पहुंचती है और अपनी पोटली को खोलती है तो क्या देखती है कि बूढ़ी मैया के लड्डू गोपाल पोटली में नहीं थे और बूढ़ी मैया जोर जोर से रोना शुरू कर देती है कि जाने मेरे लड्डू गोपाल कहाँ चले गए हैं और अब कहाँ मिलेंगे। तो बूढ़ी मैया बहुत ज़ोर ज़ोर से रोती है। तो कुछ लोग समझाते हैं कि मैया परेशान मत हो, जैसे आपके लड्डू गोपाल गए हैं वैसे ही वो वापस भी आ जाएंगे, विश्वास रखो। फिर भी बूढ़ी मैया बिल्कुल नहीं मानती है और अपने लल्ला के लिए रोती रहती है। फिर घर का दरवाज़ा खोलकर जब अपने घर के मंदिर की ओर देखती है तो क्या देखती है कि चारपाई पर लड्डू गोपाल आराम से अपने आसन पर बैठे हुए हैं और अपने लल्ला को देखकर बूढ़ी मैया गोद में लेकर और ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देती है और कहती है कि लल्ला, तुम मुझे बिना बताए कहाँ चले गए थे? तुम्हें पता है तुम्हारी मैया का इस दुनिया में तुम्हारे सिवा कोई भी नहीं है, अगर तुम कहीं चले जाओगे तो मेरा क्या होगा? ऐसे बोलकर बूढ़ी मैया ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है। दोस्तों, अगर आप भी लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो अपने लड्डू गोपाल से ऐसा रिश्ता स्थापित कीजिए, इतना प्रेम कीजिए कि आपके लड्डू गोपाल आपके बिना रह ना पाए। और जैसे इन बूढ़ी मैया के लड्डू गोपाल अपने आप घर लौट आए, क्योंकि लड्डू गोपाल अपनी मैया के बिना नहीं रह सकते थे।